एक अड्डापुर गांव था। गांव बेहद खुशहाल था। सभी लोग बहुत अच्छे थे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते थे। गांव के चौक के पास बच्चे खेलते थे। गांव में हर साल एक जश्न होता था, जिस जश्न में बहुत सारे मुकाबले होते थे और आज इस मुकाबले का ऐलान होने वाला था। सुनो सुनो सुनो, इस साल गांव में एक नए मुकाबले का इंतज़ाम किया गया है, फैंसी ड्रेस मुकाबला, और जो जीतेगा उसे चीफ गेस्ट के हाथ से इनाम दिया जाएगा। और तो और इनाम में 10 बोरी चावल और 2 बोरी दाल भी है। आप लोग इस मुकाबले में हिस्सा ज़रूर लीजिए। फैंसी ड्रेस मुकाबला वो क्या होता है, इतना भी नहीं पता बेवकूफ़। ये वो मुकाबला है जिसमें हमें अलग शक्ल सूरत बनानी होती है। मैं तो शहज़ादी की तरह शक्ल सूरत बनाऊंगी। हम भी और तुम भी ना। इससे क्या पूछ रहे हो? इसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। वो क्या मुकाबले में भाग लेगी? हाँ, मरियम ने अपने फटे पुराने लिबास की तरफ देखा और इसे शर्मिंदगी महसूस हुई। और तब ही मरियम ने ऐलान के बारे में सोचा, अगर हम मुकाबला जीत गए तो हमारे घर में कई महीनों का राशन आ जाएगा, लेकिन हमारे पास तो कोई अच्छा लिबास नहीं है। अम्मी से पूछते हैं। मरियम भागती हुई घर पहुंची। उसकी माँ एक बेवा थी। उसको दर्जी का काम आता था और वो दर्जी का काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। उसकी माँ की हालत बेहद ख़राब थी। अम्मी, हमें फैंसी ड्रेस मुकाबले में हिस्सा लेना है। अब ये क्या है नया? तुम तो हमारी हालत जानती हो मरियम। हाँ, हमें पर इनाम 10 बोरी अनाज और 2 बोरी दाल है। ये सुनकर हमने सोचा कि अगर हम जीत गए तो कई महीनों का अनाज हमारे पास होगा। तो और आपको तो कपड़े सिलना भी आता है। कपड़े सिलाई करने आते तो हैं बेटा, लेकिन सिलाई करने के लिए हमारे पास कपड़े कहाँ हैं? हमारे पास तो सिर्फ सफ़ेद साड़ियाँ हैं। अगर उसे तुम्हारे लिए कोई सिलता है तो बता दो। मरियम सोचने लगी कि सफ़ेद साड़ियों का वो कौन सा फैंसी लिबास सिलवा सकती है। फिर उसे एक ख्याल आया, अम्मी, हम परी बन सकती हैं। परियां तो सफ़ेद लिबास पहनती हैं। हाँ, लेकिन परियों के एड्रेस पर बहुत सारी सजावट होती है, जैसे फूल, मोती, चमकीली वगैरह। वो सब हम कहाँ से लाएंगे? आप लिबास बनाना शुरू तो करें, हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। ठीक है। अगले रोज़ मरियम चलते चलते जंगल में चली गई। वो अक्सर जंगल में जाया करती थी। उसे तितलियों का पीछा करना और परिंदों के साथ खेलना बेहद पसंद था। और चलते चलते वो जंगल की एक नई जगह पर चली गई। ये कौन सी जगह है? यहाँ तो हम पहले कभी नहीं आए। इस जगह बहुत सारे रंग बिरंगे फूल थे और दरमियान में एक बड़ा सा दरख्त था। वाह, ये कितना खूबसूरत है। काश हम इन्हें अपने लिबास पर लगा पाते। तभी अचानक वो दरख्त बोलने लगा, बिल्कुल लगा सकती हो। ये कौन बोला? इधर देखो, इधर मैं हूँ। मरियम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो दरख्त बोल रहा था और उसकी आंखें भी थीं। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि तुम यहाँ जादुई जंगल में हो। मरियम, मैं जानता हूँ कि तुम्हें फैंसी ड्रेस में परी बनना है और इनाम को जीतकर अपनी अम्मी की मदद करनी है। तुम बोल सकते हो, मतलब आम दरख्त नहीं है, आप जादुई दरख्त हैं। तो क्या आप अपने जादू से परी का लिबास दे सकती हैं? ना ना ना, मैं कोई परी अम्मी थोड़ी हूँ जो मैं जादू कर सकूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? तुम्हें जो फूल पसंद हैं उन्हें तोड़ लो, फिर उन्हें अपने कपड़ों पर सिलवा लेना। पर फूल तो मुरझा जाएंगे। अरे ये तिरस्मी फूल है, कभी नहीं मुरझाएंगे। अरे वाह, मरियम ने इसी वक्त रंग बिरंगे फूल तोड़ लिए। शुक्रिया बोलने वाले दरख्त, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वो सारे फूल लेकर मरियम घर गई। देखो मरियम, तुम्हारा लिबास तैयार है। वाह, हम सजावट के लिए फूल भी ले आए हैं। फूलों से सजावट, ये तो मुरझा जाएंगे। नहीं अम्मी, ये जादुई फूल हैं, इन्हें कुछ नहीं होगा। मरियम ने एक फूल सफ़ेद लिबास पर रखा और वह फूल सफ़ेद लिबास पर चिपक गया। इस तरह बाकी सारे फूल भी लिबास पर चिपक गए। इन फूलों से ये लिबास बेहद खूबसूरत लग रहा था। वाह, यह तो बेहद खूबसूरत है माँ, लेकिन परी की छड़ी और पंख कहाँ हैं? इसकी माँ ने अलमारी खोली, वहाँ से परी की छड़ी और पंख निकाले जो उसने पहले ही बना कर रखे थे। शाम को गांव के मैदान में स्टेज लगा था। गांव के सारे बच्चे अलग अलग शक्ल सूरत में थे। कोई शहजादी, कोई जादूगर, कोई पंडित, कोई डॉक्टर। राधा और परिया जगड़ रहे थे। तभी मरियम अपना सुंदर सा लिबास पहनकर वहां पहुंची। उसे देखकर सभी हैरान रह गए। मुकाबला शुरू हुआ। सभी बच्चे स्टेज पर आ गए और चलने लगे और जज साहबान नंबर देने लगे। उन्होंने मरियम को धक्का मारकर उसे गिराना चाहा। वो गिरने ही वाली थी तो अचानक हवा में लटक गई और सबके सामने असली परी आ गई। परी ने अपने जादू से मरियम को हवा में उड़ा दिया। तुम अच्छी हो मरियम, और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होना चाहिए। मरियम को सही सलामत नीचे रखकर
परी ने उस पर जादुई छड़ी घुमाई जिससे मरियम के लिबास पर लगे सारे फूल चमकने लगे। सारे लोग ये देखकर हैरान हो गए। मरियम के लिबास से निकलने वाली रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। अब हम जाते हैं, परी जादू करके चली गई और फिर जय साहबान ने मरियम को फर्स्ट प्राइज दिया और साथ में सारा इनाम भी। मरियम गरीब होते हुए भी फैंसी ड्रेस का मुकाबला जीत गई।